साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ आज इस गहन चर्चा को लेकर प्रोफेसर चंद्रकांता जी हैं। आज उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शरीक हुई और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। चंद्रकांता जी, क्या लगता है इस तरह की समस्याएं जो समाज के अंदर एक वर्ग कह रहा है कि कहीं ना कहीं इससे समाज बिखर रहा है जब बहुजन कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लेकिन जब वर्गीकरण में आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर चर्चा उठती है तो समाज कहता है कि कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो समाज में कहीं ना कहीं तो डली हुई है। बहुजन समाज क्यों नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा, ये हमें अपना आंतरिक मंथन करने की जरूरत है। मैं सिर्फ बाबा साहब में विश्वास करती हूँ। बाबा साहब ने कहा कि यदि आप मुझे फॉलो करते हो तो जाति विहीन की बात करो, जाति विहीन समाज की बात करो। तो मैं एक वंचित समाज की बात करती हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं करती। सालों साल तक फूट डालो राज करो का जो मतलब अंग्रेजों ने 200 साल तक, उससे पहले मुगलों ने और अन्य तरीके से सदियों से, प्राचीन काल से हमें बांटकर ही हमारे ऊपर शासन किया है। हम बहुजन समाज होकर भी हम शासक नहीं बन पाए हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, तो आज समय है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लोगों को बांट रहा है। ठीक है, तो हमें बंटना नहीं है। हम सिर्फ वंचित समाज हैं, हम सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल कास्ट में जो 1028 जातियां हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी 6000 जातियां हैं जो वंचित आती हैं और उनको उस लिस्ट में नहीं भी रखा गया है। तो ये समाज को बांटने की बजाय हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैं आह्वान करती हूँ आपके माध्यम से कि जो मेरे वंचित समाज के बंधु जन समृद्ध हैं, अगर आप आकर खड़े हो जाओगे ना तो शायद हमें बंटने की और दूसरे के खेमे में जाने की जरूरत नहीं होगी। वो रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों में सिमट कर रह गया। मैं बात पुनः कह रही हूँ कि कुछ ही लोगों में सिमट होकर रह गया है। मैं कतई एक जाति का नाम नहीं ले रही हूँ कि वो एक जाति, जैसे कहा जाटव समाज है, नहीं। जाटव समाज को देखिए, कुछ लोगों ही समृद्ध हैं। अभी भी जाटव समाज में आप देखिए वो कितनी घृणा का शिकार हो रहे हैं। वो लोग मजबूत थोड़े ही हैं बेसिकली। तो हम ये कहें कि एक समाज मजबूत नहीं हुआ, लेकिन आप देखें तो समाज के अंदर हर वंचित समाज ने अपनी घृणा, अगर मैं कहूँ धोबी समाज ने, तो क्या वो मेला, कोई मेला उठा रहा है और कोई मेला धो रहा है। आप वाल्मीकि की स्थिति तो उस धोबी की भी है। इंटरप्रिटेशन वाली बात है, जो अपनी सुविधा के अनुसार हमारे जैसे बुद्धिजीवी उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया है। कुछ लोग, कुछ समाज के लोगों को, एक समाज को पूरा नहीं मिला, लेकिन कुछ समाज के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया। मेरा मानना है रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन को हटाना चाहिए और जिसको मिल गया है उससे अलग करना है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम खुद मुझे नहीं मिलना चाहिए। हम समाज को बांटे नहीं। जिस परिवार में रिजर्वेशन एक बार नहीं मिला उसमें जाना चाहिए। जिस परिवार के अंदर कोई चीजें नहीं हुई है उसको जाना चाहिए। जिस परिवार में मिल गया उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आर्थिक व्यवस्था को भी देखने की बात करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक सवाल निकल के आता है, मैं इससे बिल्कुल इतना एक सवाल पूछ रहा हूँ। लव जिहाद करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारे अनुसूचित जाति के साथ लव जिहाद हो रहा है। बिल्कुल, आई वेरी मच एग्री। मैं लव जिहाद सिर्फ धर्म परक नहीं है। लव जिहाद तो जाति के अंतर्गत भी हो रहा है। आप देखिए कि अपर कास्ट आपके रिजर्वेशन को किस किस तरीकों से खाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी समाज की बेटियों के साथ शादी करें। अपर कास्ट के कोई है, अगर हमारे मतलब बेटी से शादी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे रिजर्वेशन को खाने की बात करें। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में क्या है कि जो अब जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं ले सकता तो क्या करेगा, वो हमारे समाज की किसी लड़की से शादी करे, वो पढ़ी लिखी लड़की मिलेंगे। हमारे समाज की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी नौकरी में लड़के, उसकी शादी वो अपने यहाँ कर लेंगे। तो समझिए, हमारे यहाँ से एक एजुकेशन, एक पीढ़ी को ले लिया, वहाँ पर उनको हीन भावना नहीं आती है, वहाँ उनको हीन भावना नहीं आती है और फिर उसके परिवार से बहुत ज्यादा संपर्क भी नहीं रहता। उसके बाद अगर जहाँ पर वह खुद चुनाव नहीं लड़ पाते, वहाँ पर अपनी बहू के नाम पर और बेटी के नाम पर उनके पीछे वो सीट एक किसी और रिजर्व की मिल सकती थी, लेकिन वो फाइनली किसके पास चली गई? स्वतंत्र जातिगत जनगणना की डिमांड नागरिक कर रहे हैं, लेकिन सरकारें टसमस नहीं हो रही हैं। आप कैसे रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का मामला हुआ है, बिना जातिगत आरक्षण के कैसे उसको हम क्लियरिफाई कर पाएंगे?
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण की बात करी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास उसके आंकड़े नहीं है, जनगणना के आधार पर ही आंकड़े मिलेंगे। हर राज्य सरकार के पास जाति संगत आंकड़े हैं, ठीक। जनगणना जाति के ऊपर हो या ना हो, उसके बावजूद भी आंकड़ा है और हम अपने आंकड़े की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आलोचना करें तो हम एक तरफा नहीं कर सकते, जिसके अंदर दुश्मन के अंदर भी सीखने का बहुत कुछ होता है। कि कोई भी शासन में है, उसकी नीति और नियत जी अलग चीज हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम अपने बहुमत की ताकत से उसकी नियत को अच्छी नीतियों में तब्दील कर सकते हैं। अगर शासन करना है तो पर जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होगा, आपके द्वारा, आपके लिए और आपके द्वारा नहीं होगा। नहीं, गंभीर विषय है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। फिर किसी नए मुद्दे पर, ऐसे किसी मुद्दे पर मैडम से हम जानकारी लेंगे। सहमत हैं प्रोफेसर चंद्रकांता जी के इन वक्तव्यों से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर किसी गंभीर मुद्दे पर मैडम से साक्षात्कार करेंगे। तब तक के लिए मैडम दीजिए विदा। धन्यवाद।